नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 188। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारतीय उद्योग परिसंघ की सलाह है कि भारत में शिक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 6% किया जाना चाहिए। CII की यह सलाह ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। इसका आधार पर्याप्त विदेशी पूंजी, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, GDP में बढ़ोतरी और कर संग्रह में सुधार है। मगर कोई देश दुनिया में सबसे ताकत वाला कब माना जाता है? क्या केवल विदेशी पूंजी निवेश और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की वजह से, या और भी क्षेत्र हैं जिनके आधार पर देश की प्रगति मापी जाती है? क्या शिक्षा के मामले में भारत की वही स्थिति है जो स्थिति उसकी आर्थिक क्षेत्र में है? यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि विकास और प्रगति का दारोमदार आर्थिक स्थिति के साथ शिक्षा पर आधारित हुआ करता है। शिक्षा के बारे में केंद्र सरकार के दावे चाहे जो हों, मगर सच्चाई कुछ और ही कहती है। पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार का शिक्षा पर निवेश 3% से भी कम रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का शिक्षा पर खर्च 2.7% से 2.9% के बीच स्थिर रहा है। फिर भी सरकार शिक्षा में क्रांति के दावे करती रही है। सवाल यह है कि क्या शिक्षा पर इतने कम निवेश से भारत विकास की उन ऊंचाइयों को छू पाएगा जिसको छूने के लिए शिक्षा पर निवेश आबादी के मुताबिक GDP का कम से कम 6% होना चाहिए? CII का यह मानना उचित लगता है कि शिक्षा में वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए इस पर निवेश तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले दिनों स्कूल शिक्षा प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस अध्ययन में ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, थाईलैंड, स्वीडन और इंडोनेशिया में शिक्षा पर उन देशों के खर्च का विवरण दिया गया है। इसमें 2018 से 2023 तक 8 देशों में शिक्षा पर हो रहे खर्च का विश्लेषण किया गया है, जिसमें भारत सबसे कम खर्च कर रहा है, जो विकसित देशों की कतार में आने के लिए जरूरी शिक्षा खर्च से बहुत कम है। अध्ययन के मुताबिक दुनिया में स्वीडन शिक्षा पर सबसे ज़्यादा 6.7 से 6.9% खर्च करता है। यह वैश्विक मानक के अनुरूप है, जो स्वीडन को विकसित देशों की कतार में खड़ा करता है। भारत सरकार शिक्षा पर GDP का जितना खर्च कर रही है, क्या उससे बेरोजगारी, आर्थिक हालात
गरीबी और मानव मूल्य सूचकांकों में सुधार किया जा सकता है। दुनिया के ज़्यादातर देश प्राथमिक शिक्षा नामांकन में वैश्विक लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। स्टॉप।